क्या सिखा रही है तू बड़ी बहू को? हाँ, खुद तो बेशरम है ही, उल्टी पट्टी पढ़ा रही है। अरे सासू माँ आप क्या? सासू माँ उल्टी पट्टी नहीं पढ़ा रही हूँ मम्मी जी, सही पट्टी ही पढ़ा रही हूँ। काश ये पट्टी पहले पढ़ा दी होती ना तो आज ये नौबत ही नहीं आती। अच्छा, तेरी बड़ी जबान चल रही है आजकल, बताती हूँ मैं तुझे। और ये पकवान लेकर आई है इसके लिए? हाँ, किससे पूछ कर लाई है बता जरा मुझे। एक तो खाना बनाने के लिए पूछा नहीं मुझसे और ऊपर से खाना बनाई तो इसके लिए लेकर आई है। मेरे लिए खाना भी नहीं दिया, एक बार पूछा ही नहीं कि खाना खाएंगी सासू माँ की नहीं। बेशर्मो, शर्म नहीं आती क्या तुम दोनों को ये सब करते हुए? शर्म? वो किस चीज के लिए शर्म आएगी मम्मी जी, बताइए जरा। खाना खाने में भी कोई शर्म होती है क्या? अरे करम चली, लगता तो है कि सारा घर ही बर्बाद कर देगी ये, कुछ नहीं छोड़ेगी। हाँ मम्मी जी, सही समझी आप, सारा घर बर्बाद कर दूंगी मैं। और अगर सारा घर बर्बाद हो जाएगा तो आप राज कहाँ करेंगी फिर, बताइए जरा। सुनिए एक बात कान खोलकर कि अगर सही करने से घर बर्बाद होता है ना तो मैं करूंगी सही, समझी आप, चाहे उसके लिए बर्बाद ही क्यों ना हो जाए। अरे अरे, तेरी धमकी तो तू अपने पास ही रख। रुक चुड़ैल, तुझे तो मैं बताती हूँ, अभी पुलिस को फोन लगाती हूँ और अपने दोनों बेटों को भी बुलाती हूँ। तेरी हेकड़ी अभी निकालती हूँ। बड़ी कैंची की तरह जवान चल रही है तेरी चुड़ैल। अच्छा मम्मी जी, आप पुलिस को बुलाएंगी, बुला लीजिए। मैं मोबाइल दूं क्या, मैं नंबर दूं, आप बुला लीजिए। और अपने दोनों बेटों को भी बुला लीजिए, मुझे किसी से कोई डर नहीं है। कान खोलकर सुनिए आप, अगर गलती से भी आपने पुलिस को बुलाया ना घर में तो ऐसा मुकदमा ठोकूंगी ना कि जिंदगी भर जेल में रहेंगी आप, समझी। एक तो दोनों बहुओं को प्रताड़ित करके रखी है, अगर ये सब चीजें मैं बताऊंगी ना पुलिस वालों को और बोल दूंगी दहेज प्रथा का भी केस ठोक दूंगी आपके ऊपर, तो सारी हेकड़ी निकल आएगी आपकी। तेरी तो चुड़ैल। अरे क्या हो रहा है यहाँ पे, किस चीज की आवाज आ रही है इतनी, और पुलिस कौन बुला रहा है? हैं? प्रणाम पापा जी, प्रणाम पापा जी। प्रणाम प्रणाम, ठीक है ठीक है। तुम लोग ये बताओ किस बात के लिए लड़ाई हो रही है और पुलिस कौन बुला रहा है, क्या हो गया ऐसा? क्या बताऊं, आपकी ये छोटी बहू है ना, सर पे चढ़ी हुई है, दिमाग खराब करके रखा है। जब से आज ऑफिस से आई है मुझसे लड़े जा रही है, लड़े जा रही है। इससे तो किसी को छोटे बड़ों का लिहाज ही नहीं है, शर्मों की तरह बोले जा रही है और बड़ी बहू को उल्टी सीधी पट्टियां पढ़ा रही है। जैसे खुद है वैसे भी उसे भी बना रही है। और देखो तो सही, पकवान बन रहे हैं आज खाने में और हमसे पूछा भी नहीं क्या बनना है, क्या खाना है, क्या नहीं खाना है, और लाकर अपने अपने कमरों में खाया जा रहा है खाना। मुझसे एक बार भी नहीं पूछा किसी ने कि खाना खाएगी कि नहीं। अच्छा ये बात है, तुमसे नहीं पूछा गया खाने के लिए इसलिए तुम भड़क रही हो क्या? वैसे बहुओं की हिम्मत कैसे हो गई भाई, तुमसे बिना पूछे कैसे खाना खा ली? तुम तो इस घर की रानी महारानी हो। अरे भाई, क्यों बहुओं, महारानी साहिबा से खाने के लिए क्यों नहीं पूछा? इसीलिए तो इस गुस्से में लाल है। इस घर में तो बस इन्हीं का राज चलता है। तुम दोनों तो नौकर हो ना इस घर के। महारानी से पहले पूछ लिया करो, उसके बाद ही कुछ किया करो, नहीं तो घर में नहीं रहने देंगी महारानी साहिबा। क्यों महारानी साहिबा, सही कह रहा हूँ ना? क्या बकवास कर रहे हैं आप, मेरा मजाक उड़ा रहे हैं, वो भी इन लोगों के सामने। पापा जी मम्मी जी ऐसी पहले से ही है कि बहू के आने के बाद ऐसी हो गई हैं? आपने इतने सालों तक इन्हें कैसे झेल लिया पापा जी? ये तो छोटी छोटी बातों पर इतना लड़ती हैं कि क्या ही कहें। ऊपर से ये बहुओं पर हाथ भी उठाती हैं। दीदी ने मायके जाने के लिए बोल दिया तो कितनी बातें सुनाई दीदी को इन्होंने, ऊपर से मारने की भी धमकी दे रही थी। अब आप बताइए पापा जी, दीदी अगर मायके जाना चाहती हैं तो भेज देना चाहिए ना। अगर 2-4-6 दिन के लिए, 1 आध हफ्ते के लिए चली जाएंगी तो क्या हो जाएगा? तो क्या बोल रही है कि पैसे खर्च होते हैं, तेरा किराए में पैसा लगता है। अब क्या दीदी का इतना भी हक नहीं है इस घर में, उनके ऊपर किराए के पैसे भी खर्च किए जाएं? इससे कौन बात करता है पापा जी, आप ही बताइए अपनी बहुओं से। अरे क्या बताएं बेटा, हम सोचते हैं कि इनको बुरा न लगे तो चुपचाप सुन लेते हैं इनकी बातें, लेकिन अब क्या करें, अब तो लगता है पानी सर के ऊपर ही जा रहा है। और कमला रानी,
अगर बहू को जाने देती कुछ दिन के लिए मायके तो क्या बिगड़ जाता। हाँ, क्यों घर का नाश करने में तुली हुई हो तुम? शांति तुमको बर्दाश्त नहीं होती है क्या घर में? कोई तुमसे कुछ कहता नहीं है, मन मर्जी का करती रहती हो। कभी तो जरा सोचा करो दूसरों के बारे में। अरे अगर ये चली जाएगी तो घर का काम कौन करेगा बताइए? नौकर करेंगी। नौकरों को क्यों छुट्टी में रखती है तू? बता जरा। अगर नौकर घर में है काम करने के लिए तो फिर बहुओं से क्यों काम करवाना? तेरे तो पेट का पानी नहीं पचता है जब तक बहू ये काम ना करे तो घर का। देखो, अब हमारा बुढ़ापा आ गया है, अब ये सब चीजें शोभा नहीं देती हैं। बहुत कर लिया तुमने ये शासन घर में, अब नहीं। अब बहुएं आ गई हैं, सब उनके हवाले कर दो और अपना मन ना ये अशांति फैलाने में नहीं, पूजा पाठ में लगाओ। आज मैं तुमसे लास्ट टाइम बोल रहा हूँ कि मुझे आज के बाद घर में कलेश नहीं चाहिए किसी चीज के लिए। घर की तिजोरियों की चाबी बहुओं को दो। तुम्हें अब संभालने की कोई जरूरत नहीं है, बहुत कर लिया राज। दोनों बहुओं को प्रताड़ित करके रखा हुआ है। बड़ों का काम होता है घर में शांति फैलाना, लेकिन तुम अशांति फैलाती हो। मैं तो खुश हूँ कि छोटी बहू हमें ऐसी मिली है कि अपने हक के लिए लड़ना तो जानती है कम से कम। बड़ी बहू तो चुपचाप इतने सालों से बस सह रही है, कुछ बोलती है नहीं, इसलिए तेरी हिम्मत और बढ़ती जा रही है। जो भी कुछ है बच्चों का है, वो अपना सब कुछ संभाल लेंगे, उनके हवाले छोड़ो, समझे? अरे इतनी छूट अगर मैं तुझे नहीं देता ना तो तू इतने सालों से जो राज कर रही है घर में कर पाती क्या? नहीं ना। इसलिए अब उल्टा दिमाग लगाना बंद करो और चुपचाप से घर में शांति रहने दो। अब मुझे घर में कलेश नहीं चाहिए किसी भी तरह के। चलो कमरे में, तुमसे कुछ जरूरी बात करनी है। बड़ी बहू, छोटी बहू, इस घर की जिम्मेदारी अब मैं तुम दोनों के ऊपर सौंपता हूँ। तुम ही दोनों को इस घर को चलाना है, ठीक है? हमने बहुत प्यार से, बहुत मेहनत से ये सब कुछ जोड़ा है। आगे सब कुछ तुम लोगों को ही संभालना है। और मैं अभी तुम्हारी सास के हाथों से तिजोरी की चाबी भिजवाता हूँ। तुम दोनों आपस में बात कर लो किसे ये घर की जिम्मेदारी लेनी है। पापा जी, हमें इस घर की तिजोरियों की चाबी नहीं चाहिए। हम तो अपनी जिम्मेदारी बिना तिजोरियों की चाबी के भी निभाएंगे। हमें तो बस आप लोगों का आशीर्वाद चाहिए, आप लोगों का साथ चाहिए। बस मम्मी जी से एक ही विनती है कि मम्मी जी प्लीज हम लोगों के दर्द को भी समझें और घर में शांति रहने दें। हर चीज अपनी मनपसंद से ना करें, हमारे मन से भी थोड़ी बहुत चीजें करने दें, हमारे बारे में भी सोचें। हम भी इंसान हैं, कब तक ये सब कुछ सहन करें? देखा, हमारी बहुएं कितनी समझदार है। अभी भी वो कह रही हैं कि सासू माँ के पास ही तिजोरियों की चाबी रहे, और तुम हो कि 24 घंटे शासन चलाती रहती हो। देखो, लास्ट टाइम समझा रहा हूँ तुम्हें, अगर घर को बचाना चाहती हो ना, घर में शांति चाहती हो, तो थोड़ी सी अपनी आदतें बदलो, तभी घर में शांति बनी रहेगी। अगर तुम अपने बिहेवियर को चेंज नहीं करोगी तो एक दिन अपने हाथों से ही इस घर परिवार को तोड़ दोगी, समझी? चलो चलिए। दीदी, आप उदास मत हो, सब कुछ ठीक हो जाएगा धीरे धीरे। मम्मी जी को उनकी गलती का एहसास दिलाना जरूरी था। वो सब तो ठीक है प्रिया, लेकिन मम्मी जी के लिए बुरा लग रहा है। वो क्या सोच रही होंगी हमारे बारे में? वो कुछ नहीं सोच रही हैं। वो धीरे धीरे सब कुछ समझ जाएंगी और उन्हें खुद भी अपनी गलती का एहसास होगा। हमें पूरा भरोसा है, टेंशन मत लीजिए, सब कुछ ठीक हो जाएगा। ठीक है। हेलो दोस्तों, आप लोगों को हमारा ये वीडियो कैसा लगा? वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें।